हालत में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी 200 साल की कमाई दांव पर लगाने चला गया। एक दलील नहीं टिकी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी हुआ, स्टेट बैंक ने जो भी कहा, उसे आप स्कूल टीचर के सामने होमवर्क नहीं लाने वाले छात्र के रूपक से बेहतर समझ सकते हैं। हम अपने इस वीडियो में इस रूपक के सहारे आपको बताएंगे कि आज मास्टर के सामने होमवर्क नहीं करने का एक भी बहाना नहीं चल पाया। बच्चा परेशान था, मगर मास्टर समझदार। यह एआई से बनाई गई तस्वीरें हैं, क्लासरूम का सीन है। छात्र होमवर्क लेकर नहीं आया है, मगर लाया है 100 बहाने। छात्र ने कहा, सर रात में बिजली नहीं थी। टीचर ने कहा, घर में मोमबत्ती तो होगी। छात्र ने कहा, मोमबत्ती नहीं थी। टीचर ने कहा, पड़ोसी के घर जनरेटर नहीं था। छात्र ने कहा, पड़ोसी शिमला गया था, ताला बंद था। टीचर ने कहा, सूरज 6:30 बजे के बाद डूबा। स्कूल की छुट्टी 1 बजे हुई। 5 घंटे तक रोशनी थी। तब छात्र को नया बहाना सूझा। कहा, ज्योमेट्री बॉक्स गुम गया, पेंसिल नहीं मिला। टीचर ने कहा, ब्लिंकिट से पेंसिल मंगा सकते थे, मैगी मंगा सकते हो, होमवर्क के लिए पेंसिल नहीं। यही हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि देश के नंबर 1 बैंक है ये, हम उससे बेहतर उम्मीद करते हैं कि वह हैंडल करे। हमें नहीं पता कि इन 26 दिनों में एसबीआई ने क्या किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछ दिया कि आपने 26 दिनों में क्या किया है, उसके बारे में हलफनामे में क्यों नहीं लिखा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हम अलग से हलफनामे में लिख देंगे। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले से क्यों नहीं लिखा है। हम स्टेट बैंक से पारदर्शिता और ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। इसके लिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अंग्रेजी में कैंडर शब्द का इस्तेमाल किया। इस एक शब्द में दोनों लक्षण आ जाते हैं, पारदर्शिता और ईमानदारी। कोर्ट ने कहा कि यह हालत हो गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने बताया है कि चंदा देने वालों की डिटेल मुंबई ब्रांच भेजे जाते हैं। जिन्हें चंदा मिलता है उनकी डिटेल भी मुंबई ब्रांच में है। हमने तो वैसे भी नहीं कहा कि मैच कराने की जरूरत है, हम केवल जानकारी चाहते हैं, तो आपको आदेश का पालन करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि एसबीआई ने अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी वेबसाइट पर सवालों के जो तुरंत जवाब होते हैं, उसमें कहा है कि बॉन्ड की हर खरीद के साथ अलग से केवाईसी होगी। अगर केवाईसी होगी तो आपको मालूम है किसने बॉन्ड खरीदा। मतलब इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी साख गंवा दी।